मैं तो बस वो याद करती हूँ कि जब मेरे साथ जब मेरे प्राइवेट पार्ट को काट दिया था मेरे मतलब आपके हस्बैंड ने? जी मेरे हस्बैंड ने, और मेरी 2 ननद हैं। मतलब आपके साथ जानवर से भी बदतर सुलूक किया गया? एक जानवर के साथ भी वैसा सुलूक नहीं किया जाता है? जी, और दोनों पैर पकड़े गए मेरी दोनों ननदों ने मेरा पैर पकड़ा, मेरे कपड़े हटाए, और मेरे पति भाई के सामने? हाँ, और भाई ने भी उस दोनों के सामने ही मेरे प्राइवेट पार्ट को चीर दिया। यहाँ तक कि गांव की जो लड़की है जिसके साथ मेरे पति का संबंध था, वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई। मेरी ननद जो है वो आशा का काम करती है, उसने खुद ही अबॉर्ट किया। उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया गया। जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया? ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया गया। क्यों? ताकि मैं बंध जाऊं। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज़ देख रहे हैं। अगर कोई पिता अपनी बेटी का शादी करता है तो काफ़ी अरमान के साथ करता है, और बिहार में खासकर बेटियों को दान दहेज भी दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जितना दान दहेज देंगे उतने अच्छे घर में हमारी बेटी जाएगी, हमारी बेटी को सारा सुख मिलेगा। ऐसा होता है ना बिहार में? जी मैम, ऐसा ही होता है। और मेरे पिताजी ने भी यही सोचा कि अच्छी प्रॉपर्टी है, सब लड़के की रहने की मतलब दिक्कत नहीं है, तो मेरी बेटी भी खुश रहेगी। मतलब बाकी जैसे पिताजी लोग सोचते हैं, आपके पिताजी ने भी सेम वही सोचा कि अपनी बेटी का दान दहेज दे के शादी करेंगे तो बेटी राज करेगी? जी मैम, लेकिन यही बेटी राज नहीं कर पाई। राज क्या, बेटी मौत के मुंह में चली गई, और आज तक वो सफ़र ही कर रही है। ना कभी खोज खबर ली गई, अधमरा करके जब खगौल छोड़ दिया गया, और उस समय से आज तक सफ़र ही कर रही हूँ। और मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी सफ़र कर रहा है। ये आपके बच्चा है? जी मैम, ये कितना एज है? ये जब 8 महीने का था तभी मुझे खगौल ला के छोड़ दिया गया था, और आज ये 10 साल का है। ऐसा क्या हुआ था कि आपके ससुराल वालों ने आपके मायके ला के आपको छोड़ दिया? मैम, जब शादी हुई दिसंबर में, और उसके बाद मेरा गौना हुआ मार्च महीने में, तो जब गौना हुआ तो उस वक्त मुझे मालूम चला कि मेरे पति की काफ़ी सारी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। मैंने खुद भी अपनी आंखों से भी देखा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो कि किसी भी पत्नी को बर्दाश्त नहीं होता है। किसी भी पत्नी के लिए काफ़ी कठिन समय होता है। अगर वो सुनती है कि हाँ मेरे पति का अफेयर किसी और अन्य महिला से चल रहा है तो काफ़ी दर्द होता है। मैं भी एक महिला हूँ, आप भी एक महिला ही हैं। जी मैम, मेरे साथ भी बस मेरे लिए वो एक तो उनकी एज ज़्यादा थी मुझसे, ऑलमोस्ट वो 10-12 साल बड़े हैं। मुझे इस बात से शिकायत नहीं थी, लेकिन जब मुझे ये शिकायत इसलिए नहीं थी क्योंकि पिता ने हाथ पकड़ाया, उस पिता का इज्जत रख के आप पकड़ लिए हाथ? जी, मेरी उम्र बस 17 साल थी, और मैंने बस 11th किया था उस वक्त, 12th में थी ही, तभी मेरी शादी हो गई। तो मैं उस चीज़ में के लिए ठीक थी कि हाँ चलो शादी हो गई है तो अब जो है सो ये। पर जब मुझे मालूम चला, और मैंने खुद ही देखा था गांव की ही लड़की के साथ, मेरे घर में ही, मेरे ही घर के अंदर, मेरे ही सामने ये सब जब हुआ, तो मैंने उनको और अपनी सास से इस बारे में बात की कि जब आपको ये सब ही करना था तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। तो मेरी सास का कहना था कि हाँ वो रखेगा, वो 10 लड़की रखेगा, वो तुम्हारे बाप की कमाई से नहीं रख रहा। क्यों 10 लड़की क्यों रखेगा? आप भी 10 लड़का रख सकती हैं क्या? नहीं मैम, ये हमारे समाज में तो अगर लड़की ने किसी लड़के से बात भी कर ली तो वो गलत है, और मुझे ही बोला जाता है क्योंकि मेरा तलाक होने वाला है, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तो मुझे इतनी गलत तरीके से देखा जाता है कि अरे इसको तो इसके पति ने छोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ खराबी होगी, कमी होगी, ये लड़की सही नहीं होगी। इस तरीके की बातें मुझे हमेशा सुनने को मिलती हैं। शुरू में तो बहुत तकलीफ़ होती थी, पर अब जैसे होता है समाज के साथ ढल गई है, आदत बना ली है, सुनना है, कान से निकाल बस, हाँ सुनना है, और क्योंकि समाज का मुंह कोई बंद कर नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता। और मैं तो बस वो याद करती हूँ कि जब मेरे प्राइवेट पार्ट को काट दिया था मतलब आपके हस्बैंड ने? जी, मेरे हस्बैंड ने, और मेरी 2 ननद हैं। मतलब आपके साथ जानवर से भी बदतर सुलूक किया गया? एक जानवर के साथ भी वैसा सुलूक नहीं किया जाता? जी, बस इसलिए कि जब मुझे मालूम चला तो मैंने उनसे फिज़िकल रिलेशन बनाने से मना किया था। बस इस कारण से मेरी दोनों ननद, लोग कहते हैं कि औरत का दर्द समझती है, लेकिन
मैं सच कहूँ तो औरत से बड़ी दुश्मन औरत की कोई नहीं। अगर औरत ही सबसे बड़ी दुश्मन है, अगर वो सही हो, चाहे मेरी सास को ले लीजिए या मेरी ननद को ले लीजिए। मेरी ननदों ने मुझे पीटा और उसके बाद मेरे हाथ बांधे, और जो मेरे साथ किया गया वो मेरी एक ननद का ही सजेशन था। मेरी ननद ने ही मेरे पति को कहा। आपकी ननद ने आपके पति को कहा? हाँ, कि ये ऐसे नहीं मानेगी, चीर दो, और चाकू भी ला के वही दी। मेरे हाथ बांधे, मेरा पैर पकड़ा, और दोनों मतलब एक औरत ऐसे कैसे कह सकती है एक औरत के लिए? मेरे साथ यही हुआ मैम। और दोनों पैर पकड़े गए मेरे, मेरी दोनों नंदों ने मेरा पैर पकड़ा, मेरे कपड़े हटाए, और मेरे पति भाई के सामने? हाँ, और भाई ने भी उस दोनों के सामने ही मेरे प्राइवेट पार्ट को चीर दिया। मतलब ये क्रूरता का जो हद है पार हो गया। मतलब सोचने वाली बात है, एक औरत का प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है, वो भी एक औरत के द्वारा, औरत के सजेशन के द्वारा। आखिर एक औरत कैसे ऐसे कर सकती है? एक औरत के लिए सुन के रोंगटा कांप रहा है कि एक औरत दूसरी औरत के लिए ऐसा सोच सकती है कि उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाए, है ना? जी मैम, और मुझे फिर उसी हालत में छोड़ भी दिया मतलब गया। आपकी जो दो नंदे हैं आपके हस्बैंड को सजेशन दी जी और आपके हस्बैंड मान गए? हाँ, उनको उनको कोई फर्क नहीं नंदे सजेशन दे रही थी आपके हस्बैंड को, तो आपके हस्बैंड का क्या कहना था? उनको बस क्या बोलूँ, मतलब बस एक गुस्सा सवार था कि मैं बोल कैसे सकती हूँ, मैं उनको कैसे मना कर सकती हूँ। वो जो मैन ईगो होता है। ये मैन ईगो, ठीक है, मैन ईगो की वजह से आपके साथ ऐसा किया गया। लेकिन जो आपकी ननद लोग थी उनके साथ मतलब आपका कैसा ईगो था, क्या था कि वो लोग इस हद तक उतर आए कि वो सजेशन दे दी कि आपका प्राइवेट पार्ट काट देना चाहिए? उन्होंने मतलब वो हर तरह से, जैसे उनकी जो फैमिली है ना, हर तरह से लड़के को सपोर्ट करना है, चाहे लड़का कितना भी गलत हो, क्या हो। क्योंकि मेरी नंदों को भी सब पता था कि मेरे पति का क्या चल रहा है क्या नहीं। यहाँ तक कि गांव की जो लड़की है जिसके साथ मेरे पति का संबंध था, वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई। मेरी ननद जो है वो आशा का काम करती है, उसने खुद ही अबॉर्ट किया, उसने खुद ही अबॉर्ट किया। मेरे साथ हुई, मेरा भी अबॉर्शन मेरी ननद ने किया। तो जरा सोच के देखिए, ये एक महिला है और हम भी एक महिला है। जब किसी महिला के ऊपर ऐसा दर्द बीतता है ना तो रूह कांप जाता है। अब इनके साथ जो हुआ काफ़ी गलत हुआ, बहुत हद तक गलत हुआ। पहले तो पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला तो आप आधा टूट गई होंगी ऐसे ही। जी, उस वक्त ही आधा टूट गई, और उसी रात मेरे साथ जब ये सब हुआ। मतलब जब आपको पता चला उसी रात आपके साथ ये सब कुछ हुआ? जी मैम, उसी दिन, उसी रात मेरे साथ ये सब किया गया। मेरे से फ़ोन वोन सब छीन लिया गया ताकि मैं किसी को इन्फॉर्म ना कर पाऊँ। अड़ोसियों पड़ोसी ने बहुत मदद की। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि बोला कि आपके ननद के सामने ही आपका कपड़ा उतारा गया, तो उस भाई के कौन, मतलब उस भाई का मन इजाज़त दिया कि अपनी बहन के सामने अपनी बीवी का कपड़ा उतारे? अब तो ये वही बता सकते हैं कि उनको जब एक पति जो होता है। मतलब जो आपके दो नंदे थी उनका कैसे हिम्मत हुआ कि अगर भाई अपनी बीवी का कपड़ा उतारा तो हम उसको देखें? मैं अब इस बारे में मैं क्या बोलूँ, उनकी सोच क्या थी, उनकी मानसिकता क्या थी, मैं नहीं बोल सकती। आगे आपने क्या एक्शन लिया? मैम उसके बाद तो मैं टूट गई थी, और अड़ोसी पड़ोसियों ने मेरी हेल्प की उस वक्त, और उन्होंने ही, मैं बेहोश हो गई थी और मुझे वैसे ही छोड़ के मेरे पति और ननद सब घर से निकल गए। पड़ोसियों ने होश में लाया, स्टिचेस दिलवाए, डॉक्टर के पास ले गए। उसके बाद मैम मुझे ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया गया। ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया? ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया गया। क्यों? ताकि मैं बंध जाऊं, मैं किसी से कुछ बोल ना पाऊं और कोई उन पे उंगली ना उठाए कि। अच्छा, जब आपका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया तो आप इस कंडीशन में थी कि आपको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाए? नहीं मैम, मैं उस कंडीशन में नहीं थी, और क्या बताऊं जिस सिचुएशन में मुझे किया गया, मतलब बस उनको अपनी भूख मिटानी थी। भूख मिटानी, और अपना जो, मतलब जो मेरा ससुराल बोध गया है, हम लोग गया से बिलोंग करते हैं, पर पिताजी की नौकरी यहाँ है तो हम लोग यहीं रहते हैं खगौल में, और उस वक्त से मैं यहीं हूँ। तो उस टाइम मेरी ऐसी हालत थी तो मेरे भाई ने कहा कि अभी ये उस सिचुएशन में नहीं है कि केस और थाने कचहरी किया जाए, और मैं कुछ बताने की हालत में भी नहीं थी कि आखिर हुआ क्या है। मेरे भाई ने बहुत पूछा मुझसे कि क्या हुआ है, बताओ, मुझे बताओ। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी।
तो जब 2 साल बीत गए, 2015 जब मेरे भाई की शादी हुई 2015 में, तो मैंने कुछ बातें अपनी भाभी को बताई और उसके बाद मेरे भाई ने मुझसे बात की। तो मैंने अपनी भाभी से और अपनी माँ से इस बात को साझा किया, तब जाके मैंने केस किया दानापुर कोर्ट में 498A का, और उसमें भी वारंट इशू हुए। तो कहते हैं जो पैसा बोलता है, तो उसने थाने में 3-3 लाख रुपए 3 बार दिए और उनको अरेस्ट नहीं किया गया। उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ, फिर कुर्की जब्ती का जब ऑर्डर मिला तब जाके उनको अरेस्ट किया गया और मात्र 2 महीने में छूट गए वो। मतलब अरेंज मैरिज आपका हुआ, आपके भी पिता बाकी पिता के जैसा सोचे कि बेटी को अच्छे घर में ब्याह देंगे, थोड़ा दान दहेज देके तो बेटी राज करेगी, लेकिन बेटी राज नहीं की वायलेंस का शिकार हो गई। जी, वायलेंस का शिकार हो गई, और वो भी कोई छोटा मोटा वायलेंस का नहीं। जी मैम, और हमारा जो समाज है ना, वो बेटियों को बोझ मानता है। मैं ये सच्चाई बता रही हूँ। शायद मेरे पिताजी को इस बात का बुरा लगे, पर ये सच्चाई है। मेरे पिताजी ने भी कहा कि हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारे साथ होता है, ये होता रहता है, मारपीट होती है, घरेलू हिंसा होता है। पिता ने इस बात को नॉर्मल लिया कि घरेलू हिंसा होता है, मारपीट होता रहता है, नॉर्मल बात। हाँ, मतलब मुझे उसके बावजूद भी मुझे कहा गया कि तुम वहाँ जाके रहो। और 2015 में जब मैंने केस किया, उसके बदले में गया में उन्होंने तलाक का केस लाया, और 2015 में बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली। अब मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, अब मैं अपने बेटे के लिए लड़ रही हूँ। उसका कहना है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, जहाँ तक दौड़ना है दौड़ो, बच्चे को एक भी पैसा नहीं दूंगा, तुमको जो करना है करो। इंसानियत के सारी हदों को पार कर दी गई। ये पिछले 10 साल से सिंगल मदर हैं, अपने बेटे को पाल रही हैं। इस मासूम की क्या गलती है या फिर इनकी क्या गलती थी? बात वही है, समाज जहाँ देखता है कि ये तो लड़का है, कुछ भी कर सकता है, आप लड़की हैं, आप नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये मानसिकता बहुत ही गलत है। इसी मानसिकता की शिकार हुई है ना? जी मैम, बस इसी मानसिकता की शिकार हुई हूँ मैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम चित्रा आर्या है और मैं खगौल से हूँ। तो इनका ये चित्रा आर्या है, जो कि पिछले 10 साल से सिंगल मदर है, और इनके साथ जो भी हुआ काफ़ी गलत हुआ, बहुत हद तक गलत हुआ। क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया गया। इंसानियत शर्मसार हो गई इनकी कहानी सुन के, क्योंकि एक औरत के साथ ऐसा किया जो कि सोच से भी परे है। एक भाई बहन मिलके इनके साथ ऐसा किया जो कि बोलने में भी जुबान कांप रही है। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।